सुदामा जी की और जो परिभाषा है ना वो बिल्कुल बदले। सुदामा जी थे हम दया को पात्र बने, सुदामा जी दया का पात्र बने। सुदामा चरित्र के प्रथम श्लोक में ही लिखा है कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय प्रथम, और हमने उसको तोड़ मरोड़ करके महाराज उस सुदामा चरित्र की, सुदामा के पत्र की ऐसी दयावान स्थिति बना दी। यद्यपि दया के पात्र हम हैं, सुदामा जी नहीं। उन्होंने आजीवन कभी भी परमात्मा से मांगा क्या? उन्होंने सोचा भी नहीं मांगा। अच्छा एक विचार किया जाए, वो अनपढ़ भी नहीं है, क्योंकि जिनको कन्हैया के साथ में महाराज रह करके विद्या अध्ययन का सौभाग्य मिला हो, कोई साधारण हो सकता है क्या? भगवान के साथ में महाराज सहपाठी बनकर के पढ़ना कोई साधारण बालक की बात है क्या? जब वो विशेष है इसलिए तो भगवान का मित्र हुआ। जैसे ही सांदीपनी मुनि के आश्रम से और गुरु जी को जो कुछ भी गुरु दक्षिणा दी, कन्हैया, बलराम जी, सुदामा जी तीनों निकले हैं साथ ही। महाराज एक स्थान आया, सुदामा जी इधर को गए और कन्हैया बलराम जी इधर को गए। ये तो महाराज द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा जी अपनी पर्णकुटी में हैं, भगवत भजन करते हैं। हम कहते हैं कि सुदामा जी निर्धन है, नहीं, उनके बराबर धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणो ब्रह्मवेहितमः, उनके पास धन की कमी नहीं है। अच्छा धन कौन सा है? लौकिक धन का क्षरण हो जाएगा, लौकिक धन के कारण महाराज हमारी हानि हो सकती है, लौकिक धन खो सकता है, लौकिक धन हमारा पतन कर सकता है यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो। हाँ, सांसारिक दृष्टि से, लोग व्यवहार की दृष्टि से वो निर्धन जरूर है। क्यों? क्योंकि बोला उनके पास ब्रह्म रूपी वित्त है और वो उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो संतोषी है। दूसरा हमने उनको भिक्षुक, वो भिक्षुक भी नहीं है। भागवत जी ने कहा है उनकी वृत्ति कौन से, उदर पूर्ति का साधन उनका क्या है? बोला सिलोंचन वृत्ति। सिलोंचन वृत्ति कहते हैं किसान ने फसल उगाई, किसान फसल को काट करके अपने घर ले गए, उसके खेत में पड़ी जो बालियां हैं, जो बीज हैं, उनको एकत्रित करना, उसका संस्कार करना और उससे अपनी उदर पूर्ति करना। अथवा बोला महाराज गाड़ी में यानी सकट में, और किसान ने
धन चढ़ाया, अथवा सकट से धन को उतारा। अब भाई गाड़ी से धन चढ़ाते उतारते कुछ ना कुछ धन गिर ही जाता, उसको एकत्रित करना और तब उससे अपनी उदर पूर्ति करना, वो उसे कहते हैं सिलोंचन वृत्ति। ये मांगा नहीं है, ये भिक्षा नहीं है। तो सुदामा जी की सिलोंचन वृत्ति है, उनकी भिक्षा वृत्ति नहीं है। अच्छा, कदाचित यदि विघ्न बनती, हम कहते हैं कि महाराज सुदामा से, और सुशीला कहती है कि जाओ अपने मित्र के पास धन लेकर के आओ। तो जब बाल गोपाल हो गए, अब सुशीला धन मंगा रही। सुदामा जी की तो महाराज हमेशा की यही दिनचर्या। तो विवाह होते ही कह देते कि महाराज अगर तुम्हें ये भजनानंदी बनना था तो फिर विवाह क्यों किया। लेकिन सुशीला जानती है ये संसार क्षण भंगुर है, मेरे पति तो महाराज उस परम पिता की आराधना में लीन रहते हैं और मुझे भी उनके साथ में महाराज लीन रहना है। कदाचित कम से कम उनके मार्ग में विघ्न तो न बना। बाल गोपाल की होगी। लेकिन जब व्यक्ति भाई भजन में ही तल्लीन रहेगा तो स्वाभाविक है कि महाराज जो लौकिक धन है उसका अभाव होगा। लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं करी, शरीर कृश हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि महाराज जी तो क्षणभंगुर शरीर है। इस शरीर की गतियां कितनी है, इसका लालन, इसका पालन, इसकी व्यवस्था, इसके लिए हम पाप कर रहे हैं। और इसकी गतियां क्या है कि कृमि विभस्म संज्ञान्तम शरीर मितवर्णितम। बोलो महाराज इसकी 3 ही गतियां हैं, चौथी गति नहीं है। भाई अन्य जानवर की अस्थि मांस कदाचित उपयोग हो सकता है, एक मनुष्य का एक शरीर है जिसके शरीर का मरणोपरांत महाराज 3 गतियां हैं, तीसरी से चौथी नहीं है। और 3 गतियां क्या है? बोला कृमि विभस्म संज्ञान्तम। कदाचित किसी हिंसक जीव ने अपना आहार बनाया तो विष्ठा बन गया। इस शरीर को भस्मीभूत बन करा तो महाराज राख बन गया। इस शरीर को जमीन में गाड़ दिया तो कृमि यानी महाराज कीड़ा बन गया। और कीड़ा कोई बाहर से थोड़ी आता है, नहीं बोलते हम साधारण भाषा महाराज कीड़े पड़ गए, बाहर से नहीं आया, इसी शरीर से बन गया। तो बोला 3 से चौथी गति इस शरीर की नहीं है। इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर से अमरत्व की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयत्नरत रहना चाहिए। तब सांस बंद हो जाए, फिर उसके पश्चात इसका उपयोग भी नहीं। तो क्यों ना इसमें महाराज जिंदा रहते रहते और इसका सदुपयोग किया जाए। इस बात को सुदामा जी जानते हैं, इसलिए शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो पारलौक धन की प्राप्ति की लालसा है। और इसलिए ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। घर में खाने पीने के लिए नहीं है, बाल गोपाल है, माँ भूख लगी है। और माँ ने क्या किया हुआ है? चूल्हे में महाराज पतीले में पानी रखा हुआ है, क्योंकि आटा चावल गेहूं तो कुछ घर में है ही नहीं। किला की जैन कमार सौसु तो महाराज लेते बैठे पद्मासन लगे महाराज ओम नमः शिवाय जप। असह धर्मणि तय यहाँ बना धर्म पत्नी। बोले क्यों? अपने पति को धर्म के मार्ग में लगाने वाली वो धर्म पत्नी, न कि पति के धर्म के मार्ग में विघ्न बन जाए, उसे धर्म पत्नी थोड़ी नहीं। अपने पति का परलोक सुधारना वो धर्म पत्नी। अपना तो सुधारना है, पति का भी महाराज परलोक सुधारना है, वो धर्म पत्नी। क्योंकि माताओं की रुचि अध्यात्म में अपेक्षाकृत ज्यादा है। एक मुगोण लिया हवा प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत कैसे नहीं। अच्छा, उसमें शाम तक पूजा भी करनी छन, धर्म कर्म भी करनी छन, व्रत भी रखियो, भूखी भी छन, और उम्र उनकी बढ़नी है ना। अब परिश्रम मंदिर माता जी जाने
और सबसे पहले आशीर्वाद के देना बोला सौभाग्यवती बाबा। वो तो भोगन मुर्गी महाराज और आराम से ताश के नाम डाला था बैठी और उम्र उम्र बड़ी नीचे समझना ना बात। कभी क्या माता तो बोले कि हाँ बाबा चिरंजीवी रहा तुम, कभी ना सौभाग्यवती बाबा उनकी उम्र बड़ी। इसीलिए शास्त्र ने धर्मपत्नी कहा है, धर्मपति नहीं कहा है। ये प्रमाण। बालक कह रहे हैं माँ भूख लगी है, माँ के पास महाराज अब अन्न हो तो उसका संस्कार करे, अन्न हो तो उसको बनाए, अन्न तो है ही है। तो झूठी लालसा दे रही है माँ, क्या करे। उबलता हुआ पानी रखा हुआ वो खोल रहा है, बोले माँ भूख लगी है, बोला अभी बन रहा है अभी बन रहा है। महाराज ऐसे बोलते बोलते महाराज और बच्चे सो जाते हैं। आज बड़े दिनों में थोड़ा सा याद आया है, सुशीला ने सुदामा जी से कहा है हमने सुना कि आपके मित्र और द्वारिकाधीश बोला हाँ है, कभी मिलने नहीं गए। अब हमने इसमें और जोड़ दिया कि सुशीला कह रही है कि वहां से कुछ वो तुम्हें देंगे, अब वहां जाओ वहां से लेके आओगे। भाई भागवत जी को हिंदी अनुवाद पढ़ लिया, मिनते कक्ष नहीं देखी। आप आशीर्वाद से वृंदावन बेटेगी गुरुकुल में भागवत जी को अध्ययन करे और जब कभी कथा करी वो विचार आज तक तो मिल सकती पढ़। हिंदी अनुवाद आप खूब पढ़े। हाँ ये कहा है कि आपको अपने मित्र को मिलने जाना चाहिए। बोले सुशीला जाऊं तो सही, लेकिन वो आज महाराजा धीराज है, द्वारिका का अधिपति है। अर्जन मेरे ब्यो वेगे बोल भाई और वो मेरा स्वभाव जान तुझे, लेकिन वो एक बार इतने जान मैंने स्वभाव एक बार तक के पता हमारे कद का घनिष्ठता है बचपन में। महाराज लंगुटिया यार शाम दगड़ पड़ छा दगड़ी खादा पींदा छा उड़ बैठ छा उनके जन। अब दूसरी बात, अगर जौलमीन में तो कुछ भाई गेड़ गांठ भी तो होनी चाहिए है ना, खाली आतन जान ब्यो से पहले तो जन्म छा जाती बात, लेकिन ब्यो का बात तुम्हारा जिम्मेदारी बन जाती। कुछ गेड़ गांठ ले जान भी चार पर आंदा हो फुटा महाराज छोटे छोटे न बोला तेरा हाथ मत ढीली पैसा भी धनी। अब ब्यो का बात इन तो खाली हाथ न तो जयो नीच और फिर वो नहीं आ जाते तो से तो शोभा की बात नीचे और वो व्यवस्था हम नीच कदाचित अगर मैं जाऊं भी अपना मित्रता मिलना होता है। सुशीलन बोला आप विचार से बना व्यवस्था में कर दो ले जाना। बोला तुम भूल जाना तो विचार बने दिया, भूल चल जाओ अपना मित्रता मिलना होता है और मैं व्यवस्था कर दूं। महाराज प्रातः काल हुआ, पड़ोस में गई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित सुशीला ने और आस पड़ोस की बहनों से महाराज तंडुल मांगे या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन कान बद्ध्वा भर्त्रे तादारुपायनम। बोले 4 मुट्ठी चावल की लाई है मांग करके। अब विचार करो उसके लिए रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या मिला। बोले चैल खंड भी नहीं, फटा कपड़ा मारा उसको चैल खंड कहते हैं, कपड़े का एक खंड टुकड़ा। उसमें पोटली बनाई सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी महाराज अपना दंड कमंडल उठाया, भगवत भजन करते करते और द्वारिका के लिए प्रस्थान कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित चलते चलते महाराज और साय हो गई। यहाँ पे भाव है उधर महाराज क्यों जीव और ब्रह्म का मिलन है। हमारे यहाँ एक किताब थी द्वासुपर्णा, वो 2 सुंदर मित्र, एक संसार में आ गया और एक ब्रह्म है। एक मित्र आसक्ति में फंस गया, उस आसक्ति से कैसे निवृत्ति हो, पुनः दोनों मित्रों का मिलन कैसा हो, वो द्वासुपर्णा। जो 2 सुंदर मित्र कौन है, बोला
ब्रह्म और जीव। एक अभिलाषा से युक्त हो गया और एक अभिलाषा रहित है। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा होने लग गया। इधर महाराज द्वारिका जी से भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया है। योग माया अमुक स्थान में और बाबा जी हैं, थके हैं, शरीर कृश हैं, द्वारिका में आ रहे हैं, विश्राम करने का निश्चय करके अमुक स्थान पे रुक गए हैं। तुम जाओ और उन्हें उसी महाराज शयन स्थिति में और उठा करके द्वारिका के किसी उपवन में उनको रख दो। इतना उनका परिश्रम बच जाएगा। योग माया आई है सोते हुए सुदामा जी को। इन्होंने विचार कर दिया, तो अंधेरा हो गया और द्वारिका भी दूर है, तो आज रात को यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ। योग माया ने उठाया, महाराज द्वारिका में उपवन में रख दिया। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी महाराज उठे हैं, देखा तो महाराज इतनी सुंदर द्वारिका, क्योंकि जिस द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने करा वो कोई साधारण हो सकती है। जिस द्वारिका का निर्माण द्वारिकाधीश के कहने पे किया है वो कोई साधारण हो सकती है। वो द्वारिका जिस परम पिता परमात्मा ने इतने सुंदर संसार की रचना करी, यद्यपि ये संसार नश्वर है, वो बनाने वाला जो परमात्मा है उसका स्थान कितना सुंदर है। द्वारिका की चकाचौंध, इतनी सुंदर उपवन, इतनी सुंदर बावड़ियां हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महाराज अट्टालिकाएं, बड़े बड़े राजमहल, सुंदर राजपथ। आश्चर्य में सुदामा जी हैं, मैं तो इस स्थान पे नहीं रुका था, ये मैं कहाँ आ गया भाई। जब अंधेरा हुआ तो मैं तो अर्धमार्ग में था, मैं तो निर्जन वन में था। मैं सोते सोते यहाँ कहां से पहुंच गया, क्योंकि वो तो परमात्मा की माया का कमाल है। फिर अपने को समझाते हैं कि महाराज मैं थका हुआ था, अंधेरा भी हो गया था, आंखों से अब दिखो भी नीचे दानु शरीर हुएगी, तो ऐत में ये खोलना, लेकिन मैंने समझी कि मेरी जंगा दिमाग नहीं हो कई बार अपना दंड कमंडल उठाया, महाराज चलना प्रारंभ किया। वहां तो द्वारिकावासी है, द्वारिकावासियों से पूछते हैं कन्हैया का स्थान कहाँ है, कन्हैया कहाँ बैठते। बोलो कौन कन्हैया? बोले यहाँ का राजा। तो बोला महाराज जरा नाम तो ढंग से लो, है महाराजा धीराज, सुंदर विश्लेषण लगाओ। राजा का कोई ऐसे नाम लिया जाता है? कहा राजा होगा तुम्हारा, मेरा तो नंगुटिया यार है। चले हैं महाराज राजपथ पे, द्वारपालों ने सैनिकों ने बता दिया। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे महाराज उनको सूचना दिए, जाओ और अपने द्वारिकाधीश से कहो सुदामा मिलने आए। हम उन्हें मुझे भी बोल दे कि महाराज द्वारपाल धक्का देगा। आजकल एक अभिनय भी करो ना हम ना कथा मुझे, और द्वारपाल जो सुदामा जी पर धक्का देना चाहते। द्वारकाधीश ने क्या कहा है, परमात्मा ने क्या कहा? विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा अजिता अजितो हम। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही महाराज में आधिपत्य ये द्वारिका का मुझे मिला है। विप्र के आशीर्वाद से ही महाराज मुझे ये रुक्मिणी मिली है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और उनके द्वारपाल आए हुए ब्राह्मण को धक्का मारे। अच्छा, यहाँ पे विचार करने की एक बात और है। आज सुदामा ब्राह्मण आया, इससे पहले दूसरा ब्राह्मण आया था, कौन? जो रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए थे। तो उनको क्यों धक्का नहीं मारा भाई? यदि उनके द्वारपाल धक्का ही मारते हैं तो महाराज जो ब्राह्मण पत्र लेकर के आए थे, और दूसरी बात उन्होंने कोई द्वारपाल को यह भी नहीं कहा कि मैं पत्र लेकर के आया हूं। हमने अपनी तरफ से महाराज कपोल कल्पनाएं बना करके और आज समाज को सौंप दी। और महाराज आज कथा के बीच में हम अभिनय करवा रहे हैं
सुदामा का पात्र बनाया है और द्वारपाल उसके धक्के मार रहे हैं और हम ताली बजा रहे हैं। विचार करने की बात है कि जिस विप्र का चरित्र भागवत में जिसको स्थान मिल गया, महाराज उसका स्थान कितना ऊंचा किया, और वो किसी भी तरह से दया का पात्र नहीं है। वो तो प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, वो सुदामा, वो तपस्वी है। द्वारपालों से कहा है कि महाराज कन्हैया को कह दो हमें मिलने आया हो। द्वारपाल अंदर गए हैं, द्वारकाधीश भगवान से निवेदन किया है, प्रभु आपसे मिलने के लिए और एक विप्र आया है। क्या नाम बताया है? एक कवि की कितनी सुंदर रचना है महाराज। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती घटी सी लटी धूपती पायो पान की नहीं सामा। धोती घटी सी लटी अरु पायो पान सामा। बोले महाराज आए हैं। अब आप गए होंगे तो गुजरात में मारवाड़ी भी सुंदर पगड़ी पहनते हैं, राजस्थानी मारवाड़ी खूब पगड़ी पहनते हैं। बोला लेकिन उन्होंने महाराज पगड़ी भी नहीं पहनी हुई है। भाई कदाचित ना हो। दूसरी बात, बोला कोई कुर्ता भी नहीं है, हाँ धोती पहनी है, लेकिन धोती की स्थिति भी महाराज बहुत अच्छी नहीं है। देख करके लगता है कि कोई ग्रामीण परिवेश से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और द्वारिका की अट्टालिकाओं को देख करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित है कि मानो लगता है कि उन्होंने जीवन में पहली बार महाराज ऐसा वैभव देखा होगा। अपना नाम बताया, फिर महाराज नाम तो बताया है, क्या बताया? पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, ओ पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपालों ने सुदामा कहा है, महाराज तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए और द्रुत गति से अपने मित्र से मिलने के लिए आज महाराज ब्रह्म दौड़े हैं। तुम आओ यदि एक पग, मैं आऊं पग। यदि भगवान के वियोग में और कुरुक्षेत्र की भूमि में सरसैया पे पितामह भीष्म यदि विलाप करते हैं, तो कन्हैया भी महाराज चाहे द्वारका में हो चाहे हस्तिनापुर में हो, पितामह भीष्म के लिए महाराज वो भी रुदन करके अपने दोनों नेत्रों से गंगा जमुना को प्रभावित करते। और तुम एक बार मेरे शरण में आकर के तो देखो, द्रुत गति से भागे हैं। मित्र सुदामा मेरा मुझसे मिलने आया है। जितनी पटरानियां है ना, रुक्मिणी, जाम्बवती, नागरजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, ये विचार करती हैं कि महाराज इससे पूर्व भी हमारे पति से मिलने के लिए अथवा पति के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी आए, बड़े बड़े सिद्ध आए, बड़े बड़े राजर्षि आए, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आए, बड़े बड़े परिव्राजक आए, बड़े बड़े ब्रह्मचारी आए, बड़े बड़े देवता आए, लेकिन इतनी द्रुत गति से उनके सत्कार के लिए हमारे पति कभी नहीं गए। ये कौन सी दिव्य आत्मा है? इन्होंने क्या करा महाराज, सुवर्ण के पात्र में पूजन की सामग्री की व्यवस्था कर दी। कोई दिव्यात्मा ही हमारे पति से मिलने आई है। जैसे ही महाराज दरवाजे पे पहुंचे हैं, तुरंत कन्हैया ने महाराज गले से सुदामा को लगाया है। आज सुदामा की तपस्या का ये फल है कि जीव और ब्रह्म का मिलन।
जो जीव की महाराज संसार में भटक रहा है, ससम्मान से अंदर ले गए हैं। सुंदर सिंहासन के बगल में चौकी लगाई है, चौकी में सुदामा जी को महाराज बिठाया है। और सुदामा जी की स्थिति को देख करके, क्यों कन्हैया जानते हैं कि महाराज मित्र सुदामा ने कभी अपने परिवार, कभी अपने शरीर की चिंता नहीं करी, क्योंकि उस समय को उन्होंने मेरे चिंतन में लगाया है और उसका परिणाम मेरे मित्र सुदामा का शरीर कितना कृष्ण हो गया, हड्डियां भी हड्डियां। जानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, इसकी क्या रक्षा करूं, क्या देख रेख करूं, बस प्राण रहे तो हम अपने प्राणनाथ का मैं चिंतन करता है। इससे ज्यादा इसका लालन पालन क्या करना, विषय सुख में इस शरीर को क्यों लगाना है? एक न एक दिन इसने समाप्त तो होना ही होना है, तो इसका दुरुपयोग नहीं, इसका सदुपयोग करो। चौकी में है महाराज, तुरंत पटरानियां महाराज जलपात्र लेकर के आ गई हैं। अब सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं। बोला कन्हैया क्या कर रहा है? बोला अभी तक जो तूने किया मैं विघ्न नहीं बना, अब जो मैं कर रहा हूं तुम विघ्न मत बनो। जो कुछ अभी तक तुमने किया उसका क्या परिणाम होना चाहिए मैं वो कर रहा हूं, इसलिए मुझे करने दो। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। गप ने मरा है। आज कथा ठीक 3:30 बजे विश्राम हुआ। महाराज जल का पात्र आ गया, रुक्मणी सत्यभामा और जल डालने के लिए महाराज तैयार हैं। कन्हैया ने जैसे ही सुदामा को चरणों को बोला सुदामा इस पर हाथ में रखो। बोला नहीं, क्या कर रहा है? तेरी पत्नी देख रही है, तेरे मंत्रिमंडल के सदस्य देख रहे हैं, बोले उनको देखने दे, हमें जो करना है वो करना ही पड़ेगा। पैर रखो इसमें। और सुदामा जी संकुचित हो रहे। कन्हैया ने जब सुदामा के महाराज चरणों की स्थिति देखी, नेत्रों से गंगा जमुना प्रवाहित हो गई। सुदामा कितना त्याग तेरा है, अपने शरीर की भी तुझे सोच नहीं है। पैर फटे पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं, पैरों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। एक संत ने कहा था कि संत का चरण बड़ा कठोर होता है। क्यों? क्योंकि संत शरीर पे ध्यान, वास्तविक संत की बात कर रहा हूं। संत का हृदय कोमल होता है, संत का चरण कठोर होता है, क्योंकि वो भौतिक ये जो शरीर है महाराज इस क्षणभंगुर शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता। कांटे निकाले हैं महाराज सुदामा के पैरों से। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर। अब जैसे ही इनकी स्थिति देखी, दोनों नेत्रों से और गंगा जमुना निकल गई। सोच रहे हैं कि रुक्मणी सत्यभामा महाराज और गड़वी से जल डाल रही है, लेकिन उन्होंने कभी जल डाला ही नहीं। उससे पहले ही महाराज अपने नेत्रों के आंसुओं से कन्हैया ने सुदामा के चरणों को धो दिया, प्रक्षालन कर दिया। अपना जो उपवस्त्र है महाराज रोंचन कर रहे। बोले कन्हैया ये क्या कर रहा था? इतना बड़ा महाराजा है। बोले मैं महाराजा होंगे तो और के लिए हूँ, तेरे तो मैं मित्र हूँ। द्वारकाधीश ने महाराज अपने और दुपट्टे से चरणों का पुरंचन किया है। सुदामा तेरे ही चरणों का आशीर्वाद तो है कि मैं इतना बड़ा आधिपत्य मुझे मिला है, इतना बड़ा अधिपति मैं बना हूं, तेरी चरणों की तो कृपा है।
सुंदर महाराज सुदामा जी का सत्कार किया। अब सुदामा जो भेंट लेकर के गए हैं, देखो जब गुरुकुल में थे, गुरु माता ने जो चने दिए थे, जब समिधा आदि के लिए महाराज वन में गए थे, सुदामा अब रात वहां रहना पड़ा, क्यों? मार्ग अवरुद्ध हो गया, वर्षा ऋतु थी, खूब वर्षण हुआ, क्या करें? बोला आज तो रात को यही वन में रुकना पड़ेगा। मैया ने पाथेया दिया था, चने दिए थे, भूख लगेगी तो खा लेना, दोनों के लिए दिए हैं। सुदामा चुपके से दोनों को खा गया। प्रातः काल कन्हैया ने कहा सुदामा भूख लगी है। बोला भूख तो मुझे भी लगी है। बोला मैया ने पाथेया दिया है, कलेवा कहाँ है वो चने? बोला मैं तो खा गया। और अपने हिस्से के खाए, मेरे हिस्से के? बोला मैं वो भी खा गया। मित्र सुदामा ये तुमने जीवन में बेकार कर। आपको पता है कि मित्र के साथ में द्रोह करना उसका क्या दोष है, क्या फल है? धोखा देकर के मित्र का भाग लेना उसका क्या फल है? जान, तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। बोला एक तो ये है सुदामा कि शरीर पे कुष्ठ हो जाएगा, शरीर विगलित हो जाएगा। अब तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें विकल्प देता हूं कि जीवन में निर्धनता रहेगी। तुम दोनों में से क्या चाहते हो? सुदामा ने कहा मित्र कन्हैया, अपराध तो मुझसे हुआ है, अब हुआ नहीं, मैंने करा। मैं ये भी जानता हूं क्योंकि सुदामा ज्ञानी है, मैं निवेदन कर चुका हूं। इस अपराध का फल तो मुझे भोगना है। शरीर रहेगा तो भगवत भजन होगा। निर्धनता जीवन में तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर तो है ना। और शरीर ही पुष्ट से विगलित हो जाएगा तो मैं भजन कैसे करूंगा? इसलिए मेरे जीवन में निर्धनता दे देना। आज उस समय सुदामा की देने की इच्छा नहीं थी, आज सुदामा जी देना तो चाहते हैं, लेकिन जो भेंट है ना, उतने बड़े महाराजा के हिसाब से महाराज ये तुच्छ भेंट है। विचार करते हैं सुदामा जी के महाराज इतने बड़े राजा को और इसकी रानी के सामने ही, और मैं महाराज भेंट चावल ये दूंगा, क्या बोलेंगे? हमारे पति का ऐसा नहीं है, तो संकोच हो रहा है, देने का भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। भाव ये है कि दूं तो कैसे दूं, क्योंकि जो मेरी भेंट है इनके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसलिए निश्चय कर दिया इससे अच्छा तो ना ही दूं। सुदामा जी उस भेंट को छुपा रहे हैं, अंतर्यामी परमात्मा समझ गई, सुदामा संकुचित हो रहे हैं। भोजन कराया है। कन्हैया ने कहा सुदामा विवाह किया? बोला हाँ किया। बाल गोपाल? बोला बाल गोपाल ही है। सुदामा मुझे पता है तेरी तो पहले से देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन तेरा विवाह हो गया है, भाभी ने कुछ तो जरूर भेंट दी होगी। बोला नहीं मैं कुछ नहीं लाया। अच्छा पहले ये बता कन्हैया तेरा भी विवाह हो गया क्या? बोला तेरी कृपा से विवाह हो गया। बोला क्या है बहू ने भी सेवा लगानो ते नहीं है अभी? बोला हमने सोचे कि तुम थकिया बिछा भूखा बिछा, खान पीने के बाद आराम से तब आशीर्वाद दे ले। बोले इनकी आशीर्वाद भाई आंधी बारी तक प्रणाम कर चढ़ो। अब सुदामा तक के पता के बारी तो लंग्यार लगी, तब तक तो भूगन प्राण निकल गए, आशीर्वाद दे। तो बोला अब तो बोला बारी थे। बोला रुक्मणी सत्यभामा मित्रविंदा नग्न जीती महाराज 300-400। बोला क्या सारा द्वारे का बोलो जड़ में बियो करे मजाक से निकलनी चाहिए। तो पहली बटी नटखट रही छे। बोला ना नटखट पहली छो में महाराज सुदामा जी सौभाग्यवती भवा सौभाग्यवती भवा, और लास्ट में भव भव रहे कि 300 500 400 700 पर तेरे पियो का तो करया चल बिला अभी तो बड़ी लाइन ठट सैन गरो वहां तक गई महाराज अभी तो जर्सी। तो बोला तब तीर का तो मेरे हाथ पटाए पटाए तो गंगे माई की जय भेजे। तो सुदामा में यूं तो सौभाग्यवती बोलनो छाना पहले तो इन बताओ कि एक संग के बता दी तक टोटल ब्यो का छन। बोला 16,108 12 सुदामा दिन पे जीव गाड़ दिले। अब बोला इधर ते अलग अलग देर तो बहुत मुश्किल चीन कर दो तेरे मुंडम में हाथ धर दो अत्यंत बोले नो चिरजीवी भव। तो ये सारी तेरी जो धर्म पत्नियां ये सौभाग्यवती भव हो जाएंगी हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय।
आशीर्वाद का आदान प्रदान भी हुआ। कन्हैया कहते हैं सुदामा भाई ने कुछ नहीं दिया है क्या? अब सुदामा जो और ताकत लगाना चाहिए क्योंकि ये देख लियो है ना, एक बार उसमें कम जवाब महाराज जी भेंटते अज्जन करके तो दबे ना तो कपड़ा ते महाराज में निसड़ी छो सुशीला ने अपने धोती को कौन फाड़ी तो दे छो हमारा द्वार त्यार कहते कपड़ा वो निसड़ी छो महाराज ताकत लगाए पटम फटी और सरा जो कड़ी को लगा सरा सिंहासन और चौकी का हुआ कन्हैया सब एकत्रित करने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम भगवान को क्या दे रहे हैं ये महत्व नहीं रखता, हम भगवान को कैसे दे रहे हैं ये महत्व रखता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है और भाव से भरे जाएंगे तो भाव से भी जब शांति दूत बनकर के प्रस्ताव महाराज शांति बनाने के लिए और दुर्योधन के पास गए थे कन्हैया, दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है। कन्हैया ने कभी ऐसे भोजन को सुवर्ण के पात्रों में नहीं खाया होगा, उसको खिलाओ और खरीद करके अपने पक्ष में समझो। ठुकरा दिया, बोला कन्हैया भोजन करके जाओ, बोला भूख नहीं है। ठीक है तुम ही खाओगे प्रसाद, हमें भी तो कुछ प्रसाद मिल जाए ब्राह्मण। कुछ दिन रहे हैं, आज कन्हैया से कहा मुझे वापस जाना है, वापस आए हैं तो महाराज जी यहाँ पे पर्णकुटी नहीं, यहाँ तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी राजमहल। अब सुशीला सुशीला नहीं, सुशीला तो महारानी बन गई। राधा रानी सरकार की, बालकृष्ण भगवान की। पति के आने की प्रतीक्षा में है। देखा महाराज पति आ गए हैं, सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके अब तो ये महारानी हो गई, मार्ग में आई है, पति के चरणों में प्रणाम किया है। सुदामा जी ने कहा तुम कौन हो? आपकी पत्नी सुशीला। 4 दिन में इतनी बदल गई? बोला ये तुम्हारी तपस्या का फल है। बोला 4 दिन में मेरी तपस्या का ये फल? सुदामा जी ने कहा नहीं, अब मुझे जाना है। जैसे ही महाराज आगे को जाने को उद्यत हुए, सुशीला ने द्वारकाधीश भगवान का स्मरण किया, प्रभु मुझे आपकी ये संपत्ति नहीं चाहिए, जिस संपत्ति के कारण हम पति पत्नी में वियोग हो जाए, मुझे ऐसी संपत्ति को मैं दूर से ही महाराज छूना भी नहीं चाहूंगा। द्वारकाधीश आए हैं, सुदामा क्या कर रहे हैं? हमेशा ऐसे ही रहोगे क्या? अरे ये मैंने नहीं दिया है, ये तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की तपस्या धैर्य का प्रतिफल है, इसका तुम सुंदर सदुपयोग करो। और महाराज जी फिर कालांतर में सुदामा जी और माँ सुशीला और परमात्मा की परम धाम गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यजमान परिवार जिनमें कि महाराज मुख्य भूमिका पूज्य सम्मानीय चाचा जी सत्य प्रसाद भट्ट जी अपनी सहभागिनी श्रीमती सर्वेश्वरी देवी के साथ अपने समस्त पितरों की, और संपन्न नहीं हो सकता। इसमें तन भी चाहिए, इसमें मन भी चाहिए, इसमें धन भी चाहिए, इसमें भाव भी चाहिए, इसमें श्रद्धा भी चाहिए, इसमें विश्वास भी चाहिए, इसमें धैर्य भी चाहिए, इसमें श्रम भी चाहिए। तो महाराज उनके साथ में, और जो पुत्र है वास्तव में पुत्र नाम को और इन्होंने सुशोभित किया है, ज्येष्ठ दाता श्रीमान गणेश चंद्र भट्ट जी, अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जो कि स्वयं भी महाराज अध्यापिका हैं, और भाई साहब आप तो सर्वविदित हैं ही, अभी महाराज बड़े सुंदर उच्च पद से और सेवानिवृत्त हुए हैं। अपने पिताजी अपने माताजी के साथ में और समस्त पितरों की सदगति के लिए महाराज पूरा इनका सुंदर संकल्प श्रद्धा भाव, साथ में इनके दोनों बेटे जतिन जी और कनिष्क जी और बेटी कनिष्का जी, साथ में जो कनिष्ठ धात्री हैं
श्रीमान विनोद भट्ट जी और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती अनिता भट्ट जी, साथ ही आदरणीय चाचा जी की चारों बेटियां और दामाद महाराज रेखा कुकसाल जी, उनके पतिदेव श्रीमान विचित्रानंद कुकसाल जी, दूसरी बेटी श्रीमती इंदु पंत जी, उनके पतिदेव श्रीमान रोशन लाल पंत जी, तीसरी बेटी श्रीमती संगीता देव ममगाई जी, उनके पतिदेव श्रीमान सुरेश ममगाई जी, चौथी बेटी श्रीमती लता जोशी जी, उनके पतिदेव श्रीमान सुनील जोशी जी, और भ्रातृपुत्री कुसुम उनियाल जी, उनके पतिदेव श्रीमान दुर्गा प्रसाद उनियाल जी, और साथ ही महाराज प्रधान यजमान जी की बहन कांति देवी नवानी जी, साथ ही इस यज्ञ में और बड़ा सहयोग किया है महाराज श्रीमती श्रीमान सुशील पांथरी जी, इनकी सहभागिनी श्रीमती किरण पांथरी जी, और साथ ही महाराज पवन कपूरवाण जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कपूरवाण जी, और सदा आस पड़ोस महाराज मैं बार बार निवेदन कर दूं कि चाहे महाराज जौन यख मुझे कई भी प्रकार से ये भूखंड का रूप महाराज यख मुझे कथा करा या इधर का मेहमान आया चलो है, और कोई क्या कहे कोई क्या कहे, तो आप सभी को आस पड़ोस बंधु बांधव और रिश्तेदार मित्र मंडली और सभी का सहयोग से अब एक निवेदन इनसे कि भाई ज़्यादा भी प्रचार में बार बार बोलना चाहती नहीं कंचन, लेकिन थोड़ा और मेरी भाववानी तो मैं कर लिया वो नहीं कंचन हो, तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर दूं कि यजमान परिवार को जो संकल्प छो महाराज वो संकल्प को परिपूर्ण हो, और पितरों का परम आशीर्वाद से और आपका घर में सुख संपत्ति संतति संस्कार समृद्धि यश कीर्ति और इन संस्कार बना रहे उन, साथ ही महाराज ये यज्ञ माँ और अपने तरफ बेटी और सब कुछ सहयोग जो माँ की विशेष रूप से, और यजमान जी का पुरोहित जी जो कि पिता पुत्र द्विआचरण महाराज और अपना आशीर्वाद से ये कुलते अभिसिंचित करना चन श्रीमान गुरवेंद्र प्रसाद जी और उनका पुत्र मोहित बलूनी, सभी गांव का भयबंद सैंज हो, गरल गाँव हो, सुनारी हो, और भी अगल बगल गांव का सभी लोग भक्त के रूप में आप किला की कथा को आनंद तब जब खूब भक्त हो है ना, और अकेला व्यास बोल रहे हो तो आनंद नहीं आता, व्यास को तभी मैं तो श्रोता हो, और एकादश स्कंद मतलब क्या बोली भागवत जी का जो स्रोत जन कितनी बड़ी शक्ति कि व्यास था जैसे कि वो आशीर्वाद देने में सक्षम हो, सनकादि ऋषियों ने आशीष दिया है, सूत जीव चिरम साधो वदनो वदतांबर हो, और यजमान परिवार का कुल पुरोहित यखमु विद्यमान सही सन, लेकिन दूसरा कुल पुरोहित जी महाराज परम विद्वान देवेंद्र बलूनी जी, मैं बार बार निवेदन करते जब कथा होने ना तो घर में संत भी होंदन भक्त भी होंदन बड़ा बड़ा तपस्वी भी होंदन, कै रूप में खोया जाओ और कै का चरण धोते हमारे घर महाराज पवित्र हो जाओ, ये परमात्मा की कृपा से देखा सुंदर अवसर पर और कुल पुरोहित जी यानी आपको व्यासपीठ स्वागत कर दी, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। तो जो कुछ गलती मेरे पुतले मत छोड़ दिया और अच्छी बातें अपना जीवन में अवतरित करें, और मैं ज्यादा नहीं बोले तो अपनी वाणी तक विराम देना, और साथ ही मैं निवेदन कर दूं मेरा एक थोड़ा सा निवेदन से कि हमारा यजमान जी और धन्यवाद स्वरूप भी शब्द बोलेला, और वे का पश्चात यजमान पारिवारिक सदस्य जन सभी से निवेदन से कि पूर्णावती का अवस्था केवल 5 मिनट पूर्णावस्थी का अवस्था और घर में जाला, और तब तक हमारा पूज्य संगीताचार्य जी एक सुंदर भजन करला, और वे के बाद पूर्णावती कहते मथियाला और सुंदर आरती हो, बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बोलो भाग्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, नागराज नरसिंह भगवान की, गंगे मैया की, भक्त मंडली की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का
यजमान जी से निवेदन से। सरकारी नौकरी में रही हूँ 40 साल में गुजरने की हड़बड़ मैं हड़बड़ ये मन है कि ब्यास जी गुना जन 3 बजे मैं बैठ जाऊँ 3 बजे बैठ जाऊँ और स्रोतोड़ा जन 4 बजे 5 बजे क्योंकि क्या मन छो कि 3 बजे अगर ऑफिसर हो तो 2 बजे या 1:30 बजे बड़ी टॉल हो गया और ब्याह ऑफिसर अगर 3 बजे जगह वो 4 बजे हो तो एकदम बाप तो कई बार ही हो जाओ तो जैसा श्रोता बोला उस रवे को श्रोता को परी सारी कथा बोली मतलब 7 दिन बंधन ये 7 दिन की व्यवस्था करना 6 महीना 7 महीना लगभग बहुत सारा काम कर बहुत बड़ी सब फिर थोड़ा सी मतलब अग्नि जो भी कार्यक्रम बोला कि भागवत कार्य बोला तो मेरे सबसे निवेदन समय निकालो बहुत बड़ी सब फिर क्या सामान जोड़ो क्या कुछ करना तो ये सब चीज श्रोता को मतलब ऑडियंस मतलब ये कुछ भाषा में समझो चलो तुम है फिल्म लगी करोड़ों रुपए खर्च हुए और जब देखना वो नहीं बोलते भी फिल्म का चलता वो अपनी भूमिका का निभाना चल लेकिन स्रोत वो सुखदेव की भूमिका छन वो पूरा कर लेकिन स्रोत का जो जितना ज्यादा होगा वो काम तो सबको धन्यवाद गुजर में हमारे 3-4 सालों को एक ऐश है हमारे गाँव वालों बहुत बहुत धन्यवाद जितना हमारा चचा बोड़ा गुजरी में भाई एक जो सब रिश्तेदारी जब गुजरी में तो सबको धन्यवाद कुछ त्रुटि हमसे रहे वो मैनेज करना मेरे दुर्भाग्य के बीच और सौभाग्य के बीच दुर्भाग्य ये हो कि हमारा जो मुख्य जजमान अश्वर चली उनकी ऐसा नीचे चलते रहे और सौभाग्य ये हो कि मैं ये काम तो न मौका मिले यजमान मतलब जत का चल मैं नहीं यजमान सर सुना भी यजमान चल अगर त्रुटि हुई है और कुछ हो हम तो प्रेशर बारो था कि तो खाना नहीं हो व्यवस्था दी हुई बाद में बात चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को समर्पण
सका कल्याण मैया की सेवा हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव शंभो मनमोहना वृंदावन जोला एक कानक गिड़ी रास रचोला चल मेरा मनमोहना वृंदावन जोला एक कानक गिड़ी रास रचोला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भगती कुरल मोहना भगती कुरंग हे मेरा मन मोहना भगती कुरंग भगती कुरंग मोहना भगती कुरंग हे मेरा मन मोहना भगती कुरंग कन रस रचाई मोहना राधा जी का संग हे मेरा मन मोहना राधा जी का संग कन रस रचाई मोहना राधा जी का संग हे मेरा मन मोहना राधा जी का संग राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 रोले मोहना पिठाई लाई रोले हे मेरा मन मोहन पिठाई लाई रोले पिठे लाई रोले मोहना पिठे लाई रोले हे मेरा मन मोहना पिठे लाई रोले